वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि सरप्राइज्ड रिटर्न्स दे आर कमिंग विथ अपॉलॉजी। हैरान कुन वापसी, वो माफ़ी के साथ आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। कोई आपको सॉरी करना चाहता है, आपको अपॉलॉजी करना चाहता है और आपके लिए ये सरप्राइज्ड होगा। कोई आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है, ठीक है। अब ये नेचुरली आपके कोई एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा दोस्त जिससे आप अभी रिसेंटली मिले हैं और आपकी कोई तल्ख कलामी हो गई है, थोड़ा सा सेपरेशन आ गया है। जो लोग लीज कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, एक्स है, जो भी है, हम देखेंगे कि क्या आता है रीडिंग में, ठीक है। इस पर हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, थाती पर मत जाइएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 स्टार्ट में लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, क्या सरप्राइज्ड अपॉलॉजी आ रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। चलें जी, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ। सरप्राइज अपॉलॉजी किसकी तरफ से आ रही है। हैरान कुन वापसी। वो आपसे माफ़ी के साथ आ रहे हैं। आपकी तरफ कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ। सोलमेट। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ। फैमिली मेरे व्यूवर्स की तरफ। सरप्राइज अपॉलॉजी, एंजाइटी, सरप्राइज अपॉलॉजी, फाइनेंसेस। सरप्राइज अपॉलॉजी किसकी तरफ से आ रही है। हार्ट ब्रेक। सरप्राइज अपॉलॉजी, एक्स लवर। कौन माफी के साथ आ रहा है। बिटवीन द लाइंस, माफी के साथ कौन आ रहा है। हुकअप। कौन माफी के साथ मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहा है। पार्टी, रिग्रेट। अच्छा जी, कौन माफी के साथ आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे रखने, पहले हम बॉटम देख लेते हैं। हीलिंग, ठीक है। ट्रैवल, होम, प्लेयर, रोमांटिक फीलिंग्स, टेक्स्ट मैसेजेस। अच्छा, कौन आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज ये है कि अगर आपकी फैमिली से, आपकी जो भी फैमिली है उसमें आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था तो फाइनली आप अपनी फैमिली में कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। आपके फैमिली वाले आपको मना रहे हैं या आप रूस के झगड़ के घर से चले गए थे तो आपकी वापसी घर पर हो रही है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है वो वापस अपने घर, अपने पर्सन के पास आ रहे हैं ट्रैवल करके, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और वो आपके पास वापस आ रहा है एक अपॉलॉजी के साथ, जो पास्ट में प्लेयर था, ठीक है। पास्ट में प्लेयर था लेकिन सडनली कह लें या इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसकी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इसकी डेवलप हुई है। आपको पहले फील हो गया था कि ये आपका सोलमेट है, इसको बाद में फील हुआ है कि आप इसके सोलमेट हैं। आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा फैमिली फील कराया है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकता और इसको इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है क्योंकि जब आप इसके साथ कांटेक्ट में थे तो आप इसको 10-10 मैसेजेस करते थे, इसको कॉल्स करते थे, लेकिन ये आपके 10 मैसेजेस में से एक का जवाब देता था। आप इसको कॉल्स करते थे तो ये आपकी कॉल्स नहीं लेता था। अगर आपने कॉल्स की तो बहुत कॉल्स करने के बाद एक का जवाब आता था, क्योंकि इसका पूरा फोकस आप दोनों पर्सन्स में ना, इसका पूरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पे था। दोनों पर्सन्स में से एक बहुत इमोशनल है और एक बहुत लॉजिकल है। एक सिर्फ उसका लॉजिकल माइंड है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, और एक यहाँ पे बहुत इमोशनल है। जो इमोशनल है वो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में भी के हो सकता है, क्योंकि ये वाटर साइन है और वाटर साइन वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और जो सामने वाला पर्सन है वो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकता है या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ है कि भाई अब इसको रियलाइज़ हुआ है कि इसको पता नहीं क्या, मतलब कि इसको अचानक से आपकी कोई पिक्चर सामने आई है, कोई कम्युनिकेशन आई है किसी की, आपका कोई सच इसके सामने आया है, इसको थोड़ी सी आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और ये अब आपकी तरफ दोबारा से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मे बी कि आप किसी फ्रेंड के यहाँ, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के वहाँ पे पार्टी वगैरह में जाएं
तो वहाँ पे आपकी इससे मुलाकात हो जाए, क्योंकि मुझे ये बहुत लग रहा है कि वहीं पे ये शख्स आपसे अपॉलोजी करेगा और मे बी कि ये रो ही ना पड़े, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इसने आपके साथ बहुत गलत करा। अच्छा, आप जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत करा था तो आपने इसको कोई लड़ाई नहीं की इसके साथ, कोई बदतमीज़ी नहीं की, आप खामोशी से अलग हो गए। और सबसे बेस्ट रिवेंज यही होता है कि आप उस इंसान को नो कांटेक्ट में डाल दें, अपनी कोई खबर कोई जवाब ना दें उसको। सबसे बेहतरीन रिवेंज ही यही है, क्योंकि जब हम लड़ लेते हैं, हम बोल लेते हैं, तो वो फिर बात ख़त्म हो जाती है। और इसको यही क्यूरियोसिटी है कि आपने क्या सोचा उस वक्त, आपकी क्या कंडीशन हुई, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपने क्या करा। मतलब इसको बहुत ज़्यादा अब इसको फील हो रहा है और इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि आपने उस वक्त क्या किया होगा और अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आपकी लाइफ में कोई लवर है, कोई दोस्त है, आप क्या कर रहे हैं, आपके फाइनेंस कैसे हो रहे हैं, मे बी आप खुद से अर्न करते हैं, अपनी फैमिली को चलाते हैं। तो इसको अब ये सारी बातें याद आ रही हैं कि अब आप क्या कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसको कर लेते हैं जी टैरो से क्लैरिफाई कि क्या है सरप्राइज अपॉलॉजी, क्या आ रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ। सरप्राइज अपॉलॉजी बताएं, कौन माफी के साथ वापस आ रहा है। सोलमेट क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स। भाई इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, इन्होंने किसी और को कंसिडर किया, आपको नहीं किया, लेकिन अब ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं और इनको पता चला है कि आप सिंगल हैं और इनका ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और अब ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं अपॉलॉजी के साथ। फैमिली क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। कोई लिटरली आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उस इंसान की तरफ से जिसने आपका दिल तोड़ा था। एंजाइटी क्यों आया है। द हर्मिट। इस बंदे को आपसे दूर जाने के बाद इसको रियलाइज़ हुआ, इसको आपकी कदर आपके जाने के बाद महसूस हुई कि आप इसके लिए क्या थे। यहाँ पे हेरोफेंट है, अगर ये पास्ट में प्लेयर था तो अब इसमें 360 डिग्री चेंज आया है। अब ये बहुत स्पिरिचुअल हो गया है और इसको अब चीज़ें समझ आने लगी हैं। इसने अपना बहुत सेल्फ एनालिसिस किया है और इसको फाइनली पता चल गया है कि सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है और इसका आपसे क्या रिश्ता था। फाइनेंस क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स। आप इसके पीछे पागल थे, आप इसको बोलते थे भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन ये हर वक्त पैसों में लगा रहता था, जो कि इसको अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। द टावर है, इसी वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई। हार्ट ब्रेक क्यों आया है। द टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास डेथ एंड रिबर्थ। अच्छा जी, ये आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लेकिन मज़े की बात यह है कि अब आप दोनों ही हील हो चुके हैं और किसी का कम बैक आपकी लाइफ में हो रहा है विद कमिटमेंट। कोई किसी को पास्ट में कमिटमेंट फोबिया था, लेकिन फाइनली अब आपकी तरफ कोई कमिटमेंट लेकर आ रहा है। एक्स लवर क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, मे बी आप इससे किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, FB पर मिले हैं, मैसेंजर पर मिले हैं, किसी डेटिंग ऐप पर आप इससे मिले हैं। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, आपकी कोई दिलीना ख्वाहिश पूरी हो रही है और समझ लें कि अगर ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट था तो आपका रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिटवीन द लाइन्स क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स। अब आपकी मर्जी है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं या नहीं लेते, एज यू लाइक, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। बहुत फायरी एलिमेंट, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग और ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करने आ रहे हैं। हुकअप क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स। ये आपके बारे में इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन फाइनली इनको कुछ क्लियर हुआ है, कोई ट्रुथ इन पर रिवील हुआ है और अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है। पार्टी क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स। मे बी कि आपकी किसी फ्रेंड की पार्टी में ये आपसे मिले, ठीक है, और अब हील हो चुके हैं, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि अब फ़ौरन ही आप इनसे बात करेंगे या इनको चांस देंगे। थोड़ा सा तो आप भी इनको रुलाएंगे, ठीक है। और ये बंदा वही सोच के बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। रिग्रेट क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड। वाई किंग ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
भाई पास्ट में ये बहुत ही ब्लंट था, आप कभी बात भी करते थे तो ये बहुत ही अखड़ मिजाज और इस टाइप का था कि भाई क्या है बोलो। खैर आपने कहा जस्ट गो टू हेल्प और आपने अपने ऊपर काम किया। अब आपका ऑरा कुछ इस तरह का है, आप नज़र आती हैं बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, क्योंकि इनसे अलग होने के बाद आपने अपने ऊपर ध्यान दिया। और अब आप सिर्फ आपको पता है कि जी मैं हूँ, आप तैयार अपने लिए होती हैं, आप सिर्फ अपनी खुशियों को फर्स्ट कंसिडर करती हैं, आप किसी दूसरे की परवाह नहीं करती, और यही सबसे अच्छी बात है। और यही इंसान ये आप में देख रहा है और ये आपसे इंस्पायर हो रहा है। और अब इसके पास कोई और चारा नहीं है कि ये एक अपोलॉजी के साथ आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हम आपका देख लेते हैं जी एक मैसेज। चलें जी, मैसेज है नाउ इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी, इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ वॉट एम आई, इफ नॉट नाउ व्हेन। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ, अगर अब नहीं तो कब। और यही बात मैं अभी आप लोगों को कह रही थी कि जो लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी सेल्फ केयर, अपनी फीलिंग्स, वो ज़्यादा ही कामयाब होते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी देखें, आप सही होंगे तो आप अपने लव वंस का भी ख्याल रख पाएंगे, आप हील होंगे तो आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम ले लेते हैं यहाँ की अफर्मेशन, आई चूज टू थिंक पॉजिटिवली। ठीक है, आप जो भी है, आप जो भी रहा या जो भी चीज़ चूज करते हैं वो पॉजिटिव वे में रहते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट रियलाइजिंग माई एम्स इन लाइफ। मैं ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने के बारे में पुरएतमाद हूँ। बिल्कुल, जो लोग ये फेथ रखते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।